नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। इस वक्त एक बहुत ही अहम खबर मिल रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान टल गया है। आज चुनाव आयोग को एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान करना था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि सरकार ने कुछ जानकारी दी है जिसकी वजह से तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि सरकार तीनों निगमों को मिलाकर एक करना चाहती है। सरकार के फैसले के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। 18 मई से पहले चुनाव कराएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव कराने के लिए आज तारीखों का ऐलान होना था। और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है कि फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान टल गया है। जो आप पूछ रहे क्या कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन है कि सरकार शायद रीऑर्गेनाइजेशन करने जाती है, यानी एक कर सकती है। तो उन्होंने उनकी जो विचार मेरे पास आए हैं, मैं उसको एग्जामिन करूंगा। उन्होंने जो लिखा है उसको मैं लीगली एग्जामिन करूंगा। आज ही मेरे पास आया, मेरा टाइम नहीं था, तो मैं आपको बता भी नहीं पाया पहले कि आप आज प्लीज मत आइए। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है, आप लोग यहाँ आए हैं और हम उसको विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारे विचारणीय है। क्योंकि कोई भी एडवाइस आती है, हम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसको हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। उनकी बात को, उन्होंने एक बात कही तो वो है इम्पोर्टेंट मेरे लिए, लेकिन वो उसको मैं मानना है नहीं मानना है, मैं लीगल ओपिनियन लूंगा और आपको मैं तब डेट बताऊंगा। तो आपको आज भी टेंटेटिव बता दीजिए सर। हाँ, टेंटेटिव ये है कि 18 मई पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और केंद्र के प्रस्ताव पर इस वक्त की बड़ी खबर, विचार करेगा दिल्ली चुनाव आयोग। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद बीजेपी पर हमला भी बोला है और कहा है कि बीजेपी भाग गई है, एमसीडी चुनाव टाल दिया गया। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है चुनाव आयोग को बीजेपी के दबाव में नहीं आना चाहिए था। यह भी अरविंद केजरीवाल ने सलाह दी है चुनाव आयोग को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी भाग गई है, एमसीडी का चुनाव टाल दिया। उनका ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बीजेपी के दबाव में नहीं आना चाहिए था। दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं, कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत की चुनाव न कराएं, अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता अब बीजेपी की जमानत जब्त कराएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सर्वे में अभी 272 में से 250 सीट आ रही थी, अब 260 से ज्यादा आएंगी। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। और चुनाव की तारीखों के टलने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्या कहना है, यह आपको सुनवाते हैं। आज देश में पहली बार हुआ है, आजाद देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग वो संस्था जिसके कंधों पर संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जिम्मेदारी डाली है कि वो समय पे चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, वो चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया और उसने एक पूर्व घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज चुनाव आयोग ने देश में चुनाव कराने से मना कर दिया है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए, सत्ता में बैठी हुई पार्टी के दबाव में अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे तो फिर लोकतंत्र बचेगा क्या और संविधान बचेगा क्या। और हमारे साथ भावना किशोर, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ हम सीधे रुख कर रहे हैं। भावना, हुआ क्या है? चुनाव आयोग ने क्या दलील देते हुए फिलहाल चुनाव को टाला है? बिल्कुल चंदन, सुबह जिस तरह से जानकारी सामने आई थी कि आज एमसीडी चुनावों के तारीखों का ऐलान होगा, शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको पता होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोग जब पहुंचे तो ये पता चला कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जा रहा है। वहीं जो चुनाव आयोग थे उनका कहना था कि केंद्र जो तीनों एमसीडी है उनको एक करना चाहता है, इसलिए यह फैसला नहीं लिया जा रहा है। और कहा गया कि 18 मई के पहले फुल एंड फाइनल डेट है जो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, चुनावों के डेट का ऐलान होगा। आखिर ऐसा क्यों किया गया? वहीं हमने देखा कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कई सवाल प्रधानमंत्री पे उठाए और खासतौर पर उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो डर कर भाग रही है। वहीं मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कहा कि देखिए भाजपा डर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयुक्त केंद्र के दबाव में आके फैसले, केंद्र की जो भाजपा सरकार है उन्हें ऐसा लगता है कि 272 सीटों में से 250 तो आम आदमी पार्टी की आ रही है, तो ऐसे में ये
स्थिति बन रही है कि वो फैसले केंद्र द्वारा लिए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इलेक्शन कमीशन पे भी। देखिए, जब बात थी कि आज शाम को 5 बजे तारीखों के ऐलान होंगे, तो ऐसे में क्यों नहीं तारीखों के ऐलान किए गए और तारीखों के ऐलान की तारीख क्यों बढ़ा दी गई? तो इस पे बड़ा सवाल खड़ा होते विपक्ष जो है हमलावर साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल भावना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जाहिर है कि इसके बाद राजनीति तेज होगी। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा ही रहे हैं, मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं, और इसके बाद जाहिर है कि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आने की संभावना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.